नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। तो चलिए सबसे पहले मैंने इसे ग्राफ पेपर में ट्रेस कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर अपने कपड़े पे इसे छाप लिया है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब मेरा ग्राफ यहाँ पे डाउन में आ रहा है तो हमें यहाँ से यहाँ आना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से इन चारों के बीच में एक सेंटर बनाएंगे और यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसके बीच से नीडल को निकालते हुए अब हमें यहाँ पर आना है क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे जाना और आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले वाले थ्रेड के जब हम इस तरह से पहला वाला थ्रेड हो तो इसके नीचे से जाना है। फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो अब यहाँ ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे। फिर हमें यहाँ आना तो यहाँ इन चारों के बीच में एक सेंटर बनाएंगे और सेंटर में नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना। देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इन चारों के बीच में सेंटर में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर आएंगे। तो जब यहाँ पर आएंगे इसी तरह से सेंटर वाले पॉइंट में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो बस पहले वाला स्टेप में आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना। देखिए सेंटर वाले में डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। फिर हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। तो बस देखिए इसी तरह से हमें फिर से यहाँ सेंटर में एक पॉइंट बनाना है और यहाँ पे पॉइंट में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे। तो हर जगह आपको इसी तरह से, ये चार कॉर्नर है तो चारों कॉर्नर के बीच में आपको एक सेंटर बनाना है और सेम उसी सेंटर में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास आपको हर बार जब भी हम यहाँ आएंगे तो हमें यही करना है। फिर हमें यहाँ पे आना है तो यहाँ भी इसी तरह से। फिर से हमें इसी सेंटर में आएंगे तो यहाँ पे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। फिर देखिए सेम इसी तरीके से, बस इसी तरीके से हमें अपना ये स्टेप करते जाना है और पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है। तब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए। यहाँ से आएंगे फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो पहले वाले थ्रेड के हमें नीचे से जाना है। फिर हमें इस तरह से इस पॉइंट के पास नीडल को डालना है और ग्राफ के पास यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर इस पॉइंट में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से एक पॉइंट बना लेना है। बस आपको हर जगह यही करना। तो बस इसी तरीके से हमें अपना पूरा पहला स्टेप यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना पहला और दूसरा स्टेप, यहाँ तक पहला स्टेप कर लिया। अब हमें यहाँ से, तो देखिए मेरा ग्राफ अभी डाउन में आ रहा है तो हमें यहाँ से यहाँ आना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें आना है।
फिर इस थ्रेड के नीचे से आएंगे, फिर ये जो नीचे का जो अभी हमने नहीं किया तो बस उसे करना। तो देखिए उसे करना कैसे, तो सबसे पहले ग्राफ के अनुसार हम जा रहे हैं। मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें ग्राफ के पास नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। और इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। इस पॉइंट में जहाँ पे मैंने सेंटर बनाया था वहीं पे आपको नीडल को डाल के ग्राफ के पास निकालना, और आप अपने थ्रेड को इस तरह से नीडल के आगे रखेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए ये जो मेरा डाउन का ग्राफ है, तो यहाँ पे हमें अब यहाँ से अब दूसरा स्टेप करेंगे। तो चलिए आपको बताएं हमें दूसरे स्टेप में करना क्या है। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है, और ग्राफ से थोड़ा सा पीछे मैंने नीडल को डाला और यहाँ पे निकाल लिया। तो सेम इसी तरह से, तो यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। जब हम इन दोनों के बीच में आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ है, तो हमें यहाँ पे जब डाउन में आएंगे तो हमें ग्राफ के पास नीडल डालना, ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकाल लेना। फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना। फिर जब हम यहाँ अप में आएंगे तो इस तरह से देखिए ग्राफ जो पॉइंट है यहाँ पे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से जाना और यहाँ सेम इसी तरीके से ग्राफ के पास डालेंगे और ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। देखिए मैंने इस तरह से यहाँ तक मैंने दूसरा स्टेप कर लिया। अब मैं यहाँ पे तीसरा स्टेप करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये जो मेरा फर्स्ट वाला डायमंड है, तो मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया और यहाँ पे मैंने अपने थ्रेड का कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लिया। आप चाहे तो सेम कलर से करिए, या तो आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से तो बस सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें एक क्रॉस से दूसरे वाले पॉइंट में जाना है। तो देखिए इस तरह से एक डायमंड से हमें दूसरे डायमंड में इसी क्रॉस के थ्रू जाएंगे और हमें यहाँ पे जाना है बिलो द थ्रेड। तो फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए क्रॉस के बीच से इस पॉइंट के बीच से निकालते हुए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर से हमें इसी तरह से देखिए क्रॉस में थ्रेड को उठाएंगे बिलो, फिर इस पॉइंट के बीच से फिर हमें पहले वाले थ्रेड के बिलो द थ्रेड जाना और यहाँ से हमें यही। तो तीसरे स्टेप में बस आपको यही करना है, एक बार इस पॉइंट से, फिर सेकंड आपको यहाँ पे पहला वाला थ्रेड उठाना है इस तरह से, और फिर आपको यहाँ पे इस तरह से। तो आप देख ही सकते हैं कि थर्ड स्टेप में आपको इस तरह से सेम ही सर्कल बनाना है और पॉइंट से निकालना, फिर पहले वाले धागे को उठाएंगे, फिर यहाँ से क्रॉस में आएंगे। तो आप देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो बस इसी तरह से हमें लास्ट यहाँ तक देखिए हमें इस पॉइंट तक इसी तरह से यहाँ तक हमें कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक तीसरा स्टेप कर लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ, तो देखिए इस तरह से मैंने इन तीनों पॉइंट से अपने नीडल को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से मेरा यहाँ पे 4 धागा हो गया इस डायमंड। तो बस हमें जब भी 4 धागा हो जाए तो इस तरह से पहला, दूसरा और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें पहले वाले थ्रेड को पॉइंट से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से हम इस वाले पॉइंट में आएंगे, फिर से पहला वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से अब हमें ये जो मेरा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये जो तीसरा पॉइंट है तो इसके बीच से नीडल को निकालना, फिर से इसी तरह से अप एंड डाउन, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें पहले और ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी आपको क्रॉस में ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है, फिर हमें इस पॉइंट से अपने नीडल को निकाल लेना है, पहले वाले
फिर से यहाँ पे 4 धागा, जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको ये पहला और इसी सेम डायमंड में जो तीसरा धागा है तो इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी पहले वाले इस क्रॉस में उठाएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो सेम वही इसी तरीके से हमें सेमी सर्कल बनाना है और फिर नेक्स्ट हमें इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। फिर से हमें यहाँ आना, देखिए इस तरह से। बस ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से मेरा एक सेमी सर्कल बनेगा और एक क्रॉस से हमें दूसरे क्रॉस में आना है इस तरह से। और जब इस तरह से ये पॉइंट है जो मैंने हल ग्राफ के पास से नीडल को निकाला था, ये बस इस पॉइंट से निकालेंगे। फिर हमें ये पहला वाला धागा उठाना, नेक्स्ट हमें इस पॉइंट में आना है और फिर इस सेम डायमंड में 3 पॉइंट है तो हमें एक एक करके इन तीनों पॉइंट से आना है। और फिर इस तरह से देखिए हमें 4 धागा मिल जाता है। तो बस क्या करना, हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है, देखिए ये पहला और ये जो तीसरा धागा, बस इन दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से पहले धागे को हमें उठाते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो बस इसी तरीके से देखिए एक सेमी सर्कल बनाते हुए बस हमें एक डायमंड से दूसरे डायमंड में जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इसी तरह से बस हमें बनाते जाना है। तो मेरा धागा यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे मैं अपना नया धागा लगा लूँगी। देखिए बस इसी तरह से आपको इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर हमें यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, तो आपका ये जो थ्रेड है हमेशा सेमी सर्कल बनना चाहिए और इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच से हमें बस निकालते जाना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। ये जो मेरा पॉइंट है बस फिर पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे। तो फिर से हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से भी इसी तरह से देखिए हमें पहला और ये तीसरा। आपको हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरह से 4 धागा हो जाए तो आपको अप एंड डाउन करना है। फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ से हमें इस वाले क्रॉस में आएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट है, तो हमें इन तीनों पॉइंट से एक एक करके देखिए इस तरह से। फिर पहला बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तीसरा और चौथा स्टेप बनाना मेन पहला और दूसरा स्टेप होता है। एक बार पहला और दूसरा स्टेप अगर सही से बन गया तो तीसरा और चौथा स्टेप बनाना कहीं भी बनाने में आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर से इस तरह से अप एंड डाउन करना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ भी हम इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर से हमें पहले वाले पॉइंट से निकालना। जब भी इस तरह से 3 पॉइंट होगा यानी कि मेरा ये डायमंड पूरी तरह से फिल हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ और फिर इसके बीच से और फिर इसी तरह से पहले और तीसरे वाले धागे के बीच से हमें निकाल लेना। सेम यहाँ भी इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा है हमें इन दोनों धागे के बीच से बस अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहले वाले धागे के पॉइंट से निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे। फिर से इसी डायमंड में हमें ये तीसरे वाले धागे को भी उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी पहले वाले धागे को उठाएंगे और फिर यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में आएंगे। तो देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कल अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे करना। बस इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हर पॉइंट के बीच से बस हमें अपने नीडल को निकालते जाना है। तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे और देखिए सेमी सर्कल बनाना यानी हमें यहाँ ना, हम अगर इस साइड जाएंगे तो ये सेमी सर्कल नहीं बनता। तो बस एक कॉर्नर पूरा कंप्लीट होता है तभी हमें इस तरह से दूसरे कॉर्नर में जाना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है।
देखिए इसी तरह से मैंने हर कॉर्नर पे अपने नीडल को निकाल लिया। इस तरह हर पॉइंट पे निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे इस तरह से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से बस हमें अप एंड डाउन करना है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से 4 धागा हो जाए तो पहले नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर हमें इसी तरह से इस पॉइंट के बीच से अपने नीडल को हमें निकाल लेना है। फिर से हमें यहाँ पे इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन करना, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप करेंगे, और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, फिर इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे। तो बस सब हमें इसी स्टेप को हमेशा फॉलो करना है। जब भी 4 धागा हो तो इस तरह से देखिए ऊपर नीचे, फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से पहले इस क्रॉस से, फिर हमें इस क्रॉस से अपने नीडल को निकाल लेना है, और फिर इसी तरह से हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। देखिए इसी तरह से अभी हमें लास्ट वाले डायमंड में आना है। तो हमें हर पॉइंट पे अपने नीडल को निकाल लेना है, फिर पहला वाला धागा उठाना है, फिर यहाँ से हमें फिर से दूसरे वाले पॉइंट में आएंगे, और फिर से हमें पहला वाला धागा उठाना है, फिर यहाँ आना है। तो बस हमें एक एक करके हर पहला और तीसरा थ्रेड को उठाते हुए बस हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये बॉर्डर बनकर तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं कितना सिंपल और कितना सुंदर लग रहा है, और इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। आप किसी भी चीज़ में इस तरह से इसका बॉर्डर बनाएंगे तो ये खूबसूरत लगता है। इसी चीज़ को आप इस तरह से अपोजिट कर देंगे, सेम इसी डिज़ाइन को, तो ये और भी मोटा थिक बनेगा, तो ये और भी सुंदर लगेगा। और बीच में जो स्पेस होगा इसके बीच में आप इस तरह से मिरर भी लगा सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।